जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, 13 मार्च होलिका दहन पर इन 3 चीज को जरूर डालें अग्नि में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल LR में। आप सभी को होली 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली भारत के सबसे रंगीन और उत्साहपूर्ण त्योहारों में से एक है, लेकिन हर साल इसकी तारीख को लेकर लोगों में भ्रम बना रहता है। इस बार भी कुछ लोग असमंजस में है कि होली 13 मार्च को मनाई जाएगी या 14 मार्च को। इसके अलावा बहुत से लोगों को यह भी जानने की जिज्ञासा है कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा और होली मनाने के सही नियम क्या है। इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देंगे। इस बार 3 महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ हो रही है। पहली, होली का पर्व जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरा, इस बार होली के दिन भद्रा का प्रभाव बताया जा रहा है, जिसे लेकर लोग चिंतित हैं। तीसरा, इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है, जिससे इसका धार्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि होली की पूजा और होलिका दहन का सही समय क्या है, ताकि शुभ फल प्राप्त किया जा सके। होली केवल रंगों का त्योहार ही नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, जिसका प्रमाण हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। हिरण्यकश्यप के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए और होलिका का दहन इसी पर्व की प्रमुख घटना है। इसीलिए इस दिन किए गए विशेष उपाय व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। आपको यह वीडियो अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि होली के दौरान कौन-कौन से उपाय करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और दुर्भाग्य दूर होता है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और लाभदायक होने वाली है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में भगवान नरसिम्हा की जय हो अवश्य लिखें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और बुरी शक्तियां आपसे दूर रहेगी। यह वर्ष विशेष है क्योंकि होली के दिन भद्रा और चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का प्रभाव शुभ कार्यों में बाधा डालता है, इसलिए इसके दौरान होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण का प्रभाव मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पर पड़ता है। यदि ग्रहण का समय पूजा के साथ मेल खा रहा हो तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस बार होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह पंचांग और ज्योतिष घटनाओं पर निर्भर करेगा। हम आपको वीडियो में बताएंगे कि कब और कैसे पूजा करनी चाहिए, ताकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो। होलिका दहन और पूजन विधि। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का पहला चरण पूरा होता है, जिसमें होलिका दहन किया जाता है। यह दहन केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह बुरी शक्तियों के विनाश और सकारात्मक ऊर्जा के प्रसार का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है और अग्नि में कुछ सामग्री अर्पित की जाती है, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा की सामग्री एकत्र करनी चाहिए। इसमें गोबर से बड़कुले बगुला या गोलियां कहा जाता है, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कच्चे मूंग, बताशे, नारियल, पुष्प और पवित्र जल शामिल होते हैं। सबसे पहले अपने घर पर ही बड़कुले की पूजा करनी चाहिए। इसे हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक कर उस पर पुष्प अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद इसे पूजा स्थल पर ले जाकर अर्पित करें। होलिका दहन के लिए लकड़ियां और उपयोग से पहले से ही होली तैयार की जाती है। जब शुभ मुहूर्त आए तब सबसे पहले होली पर जल अर्पित करें, फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं और इसके बाद कच्चे मूंग और बताशे अर्पित करें और दक्षिणा रखें। होली की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को 5 या 7 बार होली के चारों ओर लपेटें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक आध्यात्मिक उपाय भी है। ऐसा माना जाता है कि इस होलिका की अग्नि में नारियल, मूंग, बताशे आदि अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और बुरी शक्तियां दूर होती है।
रंगों की होली, धुलंडी और विशेष उपाय। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, जिसे धुलंडी भी कहते हैं। इस दिन रंग, गुलाल और फूलों से होली खेलना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 1, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर गुलाल छिड़के और वहां पर एक दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 2, नजर दोष से बचाव के लिए होली की अग्नि में सूखा नारियल जलाने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। नंबर 3, धन वृद्धि के लिए होली की रात को इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए होली के दिन गुड़ और काले तिल का दान करने से परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती है। जब होलिका दहन किया जाता है तो बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि इस दिन किस देवता का आह्वान करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के ही एक रूप है। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका का ही भाई था। इसलिए इस दिन भगवान नरसिंह की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन विधि के अनुसार आपको भगवान नरसिंह को चंदन अर्पित करना चाहिए, उन्हें पुष्प चढ़ाने चाहिए और 5 प्रकार के अनाज अर्पित करने चाहिए। इसके बाद सूत के धागे से होलिका के चारों ओर 5 या 7 चक्कर लगाकर उसे लपेट देना चाहिए। यह पूरी विधि होलिका पूजन के लिए आवश्यक मानी जाती है। जब होलिका पूजन पूर्ण हो जाए और आप घर वापस लौटे तो एक विशेष प्रकार का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, जिसे कर्मों वाला दीपक कहा जाता है, जो कि आटे से बनाया जाता है। यदि आटे का दीपक उपलब्ध न हो तो मिट्टी का दीपक भी लिया जा सकता है। जब आप घर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तब प्रवेश करने से पहले इसे जलाएं और प्रणाम करें। दीपक पर कुछ पुष्प अर्पित करें और फिर घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से भगवान नरसिंह की कृपा बनी रहती है और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। भद्रा और ग्रहण का प्रभाव। होलिका दहन का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि यह भद्रा के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। भद्रा काल में शुभ कार्य निषिद्ध होते हैं और इसका दुष्प्रभाव किसी भी पूजा पर पड़ सकता है। इस साल होली वाले दिन भद्रा रात्रि 11:26 पर समाप्त होगी, इसलिए होलिका दहन केवल इसके बाद ही किया जाना चाहिए। भद्रा के दौरान होलिका दहन करने से विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए शुभ मुहूर्त के अनुसार ही दहन करें। इसके अलावा इस साल होली के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यह चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 10:41 से दोपहर 2:01 तक रहेगा। हालांकि होलिका दहन 13 मार्च की रात को किया जाएगा, इसलिए इस ग्रहण का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी ग्रहण के दौरान विशेष सतर्कता रखनी चाहिए और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। होली की विशेष सावधानियां। होली के दिन कुछ विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। इस दिन कई लोग टोना टोटका करते हैं, इसलिए यदि आप चौराहे से गुजर रहे हो और कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो उसे छूने से बचें। किसी का दिया हुआ भोजन न ग्रहण करें। यदि आपको किसी पर संदेह हो तो इस दिन किसी से भी कोई सामग्री न ले। इस दिन धन का लेन देन न करें। होली के दिन उधार देना या लेना अशुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन विशेष उपाय। होलिका दहन के दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं जो जीवन की परेशानियों को दूर करने में मददगार होते हैं। पहला है गेहूं की बाली जलाना। होलिका दहन के दौरान गेहूं की बाली को अग्नि में अर्पित करें और अगले दिन उसका प्रसाद घर लाकर ग्रहण करें। नंबर 2 है हनुमान जी को चोला चढ़ाना। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने से आर्थिक परेशानियां दूर होती है। नंबर 3 है होली की राख से धन प्राप्ति उपाय। होलिका दहन के बाद उसकी राख को लाल कपड़े में श्रीयंत्र और चांदी के सिक्कों के साथ बांधकर तिजोरी में रखें। इससे धन की कभी कमी नहीं होगी। नंबर 4 है नजर दोष टोना टोटका दूर करने का उपाय। होलिका दहन के दौरान सूखा नारियल, काले तिल, लौंग और पीली सरसों लेकर सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अग्नि में डाल दे। इससे नजर दोष, टोना टोटका और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। होलिका दहन और होली का शुभ मुहूर्त। साल 2025 में होलिका दहन 13 मार्च 2025 को गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों की होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च 2025 समय रात 11:26 से 12:30 तक लगभग 1 घंटा 4 मिनट
इस दौरान भद्राकाल समाप्त हो चुका होगा, इसलिए यह होलिका दहन का उत्तम समय रहेगा। रंगों की होली धुलंडी का दिन 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। इस दिन सभी लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा और ग्रहण का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ खास उपाय भी बताए जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक होंगे। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में जय नरसिंह देव अवश्य लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।